Assalamualaikum dear students, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हमने डिस्कस किया कि मिरर फार्मूले को डिस्कस किया 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। उस मिरर फार्मूले में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जिसमें व्हाट इज़ p, व्हाट इज़ q एंड व्हाट इज़ f। कि f किसको रिप्रेजेंट करता है, p किसको रिप्रेजेंट करता है और q किसको रिप्रेजेंट करता है। सो q आपके पास लोकेशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज थी, p आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था और f आपके पास फोकल लेंथ थी। और फोकल लेंथ मालूम करने के लिए एक टेक्निक, एक मेथड मैंने आपको बताया था। आप किसी भी विंडो से बाहर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज आप लेना चाहें तो आप उसको एक स्क्रीन के साथ आप उस लेंस होल्डर को उठाकर आप मूव करेंगे ऐसे, जिस पोजीशन पर आपको एग्जैक्टली एक क्लियर इमेज नज़र आता है वहाँ पे आप उसको स्टेशनरी रखेंगे। मेजरिंग टेप से और मीटर से आप उसका डिस्टेंस मेजर करके वॉल या स्क्रीन या उसके दरमियान, लेंस के दरमियान आप वो डिस्टेंस मेजर करके आप उसको क्या कर सकते हैं, वो डिस्टेंस मेजर करके आप अप्रॉक्सीमेटली उसकी फोकल लेंथ आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन है और डाइफ्रैक्शन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटिव टू लाइट। सो प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए, फिर स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया, देन आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमारा टॉपिक है, उसको स्टडी करने से पहले कुछ उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट डेफिनेशन। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन की हम डेफिनेशन करेंगे कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। सेकंड वन पॉइंट इज़ एग्जाम्पल। हम उसकी कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होती है, डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसी एग्जाम्पल मिलती है क्या। थर्ड वन पॉइंट इज़ रे डायग्राम, जिससे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, हम उसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे, हम उसकी वजाहत करेंगे थ्रू रे डायग्राम। के रे डायग्राम से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट इज़ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, के रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं। क्या जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, रे डायग्राम डिस्कस करेंगे, क्या ये लॉज उस रे डायग्राम को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इसके लिए सबसे पहली चीज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन से भी पहले मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल क्लियर करता हूँ, उस एग्जांपल को आप अच्छे से समझिए। हमारे पास यहाँ पर ये एक, सपोज आपके पास ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर आपने वाटर को लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए ग्लास ऑफ वाटर। ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ओके। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल तक वाटर को फिल किया हुआ है, दिस इज़ वाटर। ये आप वाटर को ले लेते हैं। अब इसके अंदर जब आप एक पेंसिल को डिप करेंगे, जब आप इसके अंदर एक पेंसिल को ऐसे डिप करेंगे तो ये पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी, ये पेंसिल आपको बेंड होती हुई नज़र आएगी। एक्चुअली ये पेंसिल ऐसे है, इसको अगर आप देखें गौर से तो आपने इसको ऐसे बेंड, ऐसे यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसमें इमर्स किया हुआ है, डुबोया हुआ है आपने। बट जब आप इसको देखेंगे तो ये पेंसिल आपको कुछ इस तरह दिखेगी, जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ फिर से, कि ये पेंसिल जब आप इसको यहाँ देखेंगे, यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे, तो जिस लेवल पर आपने पानी को रखा हुआ है, जहाँ से वाटर आप देख रहे हैं कि इस गिलास के अंदर जो वाटर की बाउंड्री है, उस पोजीशन से जो एयर और वाटर की बाउंड्री है, चूँकि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर आपने उस गिलास के अंदर कम्प्लीटली फिल नहीं किया हुआ, तो जब यहाँ पर हम इसको पेंसिल को लेंगे तो ये पेंसिल आपको ऐसे दिखेगी। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल यहाँ से आपको बेंड होती हुई नज़र आएगी, ऐसे नज़र आएगी ये पेंसिल। आपको ऐसा लगेगा कि ये पेंसिल यहाँ से टूटी हुई है, ये ब्रेक हुई हुई है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली पेंसिल ऐसे ही डिप हुई है इसमें, लेकिन जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पेंसिल ऐसे दिखती है, वो थोड़ी सी हमें बेंड होती हुई नज़र आ रही है, वो हमें थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है।
तो एक्चुअली ये पेंसिल इसके अंदर टेढ़ी नहीं है, वो हमें सिर्फ दिखती है। क्यों दिखती है ऐसे? वो इसलिए दिखती है कि इसमें जो लाइट है वो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ को चेंज कर देती है, लाइट अपना रास्ता बदल लेती है, रे ऑफ लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो अगर मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्रेस करूं कि ये आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, दिस इज़ ए ग्लास स्लैब, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे रे डायग्राम में। अब इसके अंदर जब यहाँ पर आपने एक रे ऑफ लाइट ली, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं ऐसे, लाइक दिस। ये आपने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दी, इसको मैं ऐसे इस ग्लास स्लैब के अंदर भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ये नॉर्मल लाइन है और ये आपकी इंसिडेंट रे है, लाइक दिस। क्लियर? इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ये रे ऑफ लाइट, ज़रा गौर कीजिए इस पे, जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो एक्चुअली इसको ऐसे जाना चाहिए, मतलब कि ये इसका एक्चुअल पाथ है। ये जो मैंने ब्लैक डॉट्स लगाए हैं दैट मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आनी चाहिए, पर ये ऐसे नहीं आती। ओके, ये रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे आ जाती है, ये नॉर्मल लाइन की तरफ आ जाती है। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from rare medium to denser medium। that means कि ये आपके पास एयर है और ये आपके पास ग्लास है और ये ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर आपका रेयर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, ये अपना पाथ चेंज कर देती है। दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो डेफिनेशन से पहले मैंने आपको एक छोटी सी ये एग्जांपल दी, एक ये एग्जांपल आपको दे दी मैंने, और एक ये देखिए आप कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, उसमें एक रे ऑफ लाइट आती है और जब आप उसको दूसरे एंड से इमेजिन करते हैं, जब इमेजिन करते हैं तो आपको वो रे ऑफ लाइट कैसी दिखती है? बेंड होती हुई नज़र आती है। बट एक्चुअली अगर आप उसको देखें तो इसका पाथ ये बन रहा है, ये जो ब्लैक डॉट्स मैं लगा रहा हूँ, ये जो लाइन में ऐसे आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, पर ये असल में ऐसे नहीं आती, बल्कि ये अपना पाथ क्या कर देती है? चेंज कर देती है। सो नाउ हाउ यू कैन डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? सो वेरी सिंपल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium, it changes its direction, it bends through its original direction। ये अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल when we immerse a pencil into a glass of water, हाफ फुल ग्लास ऑफ वाटर, कि जब आप एक पेंसिल को आप एक हाफ फुल ग्लास में डिबोएंगे, आप उसको इमर्स करेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, हम क्या मुशाहिदा करते हैं? दैट द पेंसिल ब्रेक्स एट दैट पॉइंट वेयर द ग्लास वाटर एयर बाउंड्री, के ग्लास के अंदर जो ये बाउंड्री है, वाटर और एयर की जो बाउंड्री है, यहाँ पर चूँकि सारी ये एयर है, ये वाटर है, तो इस एयर की और ये जो बाउंड्री है, यहाँ से आपको ये पेंसिल टूटी हुई, बेंड होती हुई नज़र आएगी। इट लुक्स बेंड, ये आपको टेढ़ी नज़र आएगी। किस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर। क्यों टेढ़ी नज़र आएगी? इसलिए कि जो लाइट है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब आती है तो वो अपना पाथ क्या कर देती है? चेंज कर देती है। दैट्स वाई इट लुक्स बेंड, ये आपको टेढ़ी नज़र आती है। अब हम आते हैं इसकी रे डायग्राम की तरफ। सो रे डायग्राम में मैं फिर से यही चीज़ यहाँ एक्सप्रेस करता हूँ। देखिए, मैं डायग्राम थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ। सबसे पहले ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है एक्चुअली, उसके लिए आप एक शीट लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उस कार्डबोर्ड के ऊपर आप पेपर पिन से, आप कॉमन पिन से आप एक पेपर को, एक शीट को उसके ऊपर क्या कर देते हैं? आप उसको वहाँ पे उसको आप बिछा देते हैं, उस शीट को उस कार्डबोर्ड के ऊपर। इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। ये प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेते हैं
और उस रे ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये रे ऑफ लाइट कैसे ड्रा की जाती है, ये ऐसे ड्रा नहीं की जाती, इस तरह, ये आप इसको चीटिंग कहेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक पिन लगाएंगे, कॉमन पिन, और उस कॉमन पिन को आप ऐसे लगा देंगे। वो पिन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए शीट के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे आप यहाँ से इसको देखेंगे अपनी आँख से, ठीक। इसके पीछे आप एक पिन और लगाएंगे, और वो पिन आप इस तरह लगाएंगे कि इस पिन के पीछे, इस कॉमन पिन के पीछे ये वाली पिन क्या हो जाए, इसके पीछे वो वाली पहले वाली पिन छुप जाए, बिल्कुल ऐसे। लाइक दिस। ये इसका मैं नाम रखता हूं P और इसका मैं नाम रखता हूं Q। इज इट क्लियर? ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ऐसे, ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी CD साइड से, ये चूंकि ट्रांसपेरेंट है, इसको, ये आप इसको ऐसा समझिए कि ये आपके पास डस्टर है, इससे थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम होती है, तो ये इस तरह का होता है। ये बिल्कुल इस तरह की सिंपल वो नहीं होती, ये इसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है। इसको A, B, C एंड D। तो हम ये जो CD साइड है, इस साइड से हम इन दो पिन्स को, जो पिन मैंने यहाँ लगाई है और यहाँ लगाई है, इनको आप ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से आप इसको इस जगह से, इस पॉइंट से आप इन पिन्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे आप। जब आप पिन्स को देखेंगे यहाँ से, तो आपको ये पिन यहाँ पर, जिस पॉइंट पर आपको ये पिन ऐसे दिखेंगे कि यहाँ इस पिन के पीछे, इसको हम लिखते हैं R, इस पिन के पीछे ये दो पिन्स छुप जाएं। आप ऐसा करेंगे कि आप एक आंख बंद करेंगे और एक आंख से आप इसको देखेंगे और पोजीशन ढूंढेंगे आप, और ऐसी पोजीशन पे आप पिन लगाएंगे कि इस पिन के पीछे ये पिन और ये पिन छुप जाए। जैसे ये मेरे पास दो मार्कर हैं, ये एक पिन है P, ये दूसरी पिन है Q। तो इसके सामने जब मैं R पिन लगाऊंगा तो R पिन मुझे इस तरह लगानी है कि इस मार्कर के पीछे ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर बिल्कुल छुप जाए ऐसे, वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी। वो आपने ऐसे लगा दिया, और जिस पॉइंट पर लगाएंगे वहाँ आप सर्कल करते जाएंगे, साथ साथ ऐसे सर्कल करेंगे। क्लियर हो गई बात? फिर आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पिन और लगाएंगे, और वो पिन जब आप लगाएंगे तो अब इस पिन को आपने ऐसे लगाना है कि इस पिन के पीछे, ये जो कॉमन पिन है, इस कॉमन पिन के पीछे ये वाली सारी RS, ये पिन, ये वाली पिन और ये वाली कॉमन पिन, ये 3 पिन्स इसके पीछे क्या हो जाए, सारी की सारी छुप जाएं, और आप इसको ऐसे सर्कल कर देंगे। क्लियर होगी बात? फिर से आप इसको फिर से ऑब्जर्व करें, आप फिर से देखें कहीं आप मिस्टेक नहीं कर रहे। इस पिन, एक आंख बंद करके जब आप इसको चेक करेंगे तो इसके पीछे ये, इसके पीछे ये और इसके पीछे ये पिन एक सीधी लाइन में क्या हो जानी चाहिए, ऐसे छुप जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगर आप थोड़ा सा इधर उधर राइट लेफ्ट होके मूव करके देखते हैं तो 1 बाय 1 आपको पिन्स दिखनी भी चाहिए, ओके। और पिन को आपने देखना भी है कि पिन बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, पिन पेपर के ऊपर टेढ़ी ना हो। क्लियर? अब आपने क्या कर दिया, पिन लगा दी आपने। अब हम ये करेंगे कि पिन्स को उठाएंगे हम। जब पिन उठाएंगे तो वहाँ पर हमने सर्कल करना है, ताकि हमें वो निशान याद रहे, वो पॉइंट याद रहे, जिस वो छोटा सा जो एक निशान बनेगा, होल बनेगा, जहाँ आपने पिन को गाड़ा था, वो जगह आपको याद रहे, वो पॉइंट आपको याद रहे, तो आपने सर्कल कर दिया। ठीक हो गया? ओके। इस पिन को आपने उठा लिया, सर्कल कर दिया, फिर आप इसको और इसको मिला लेते हैं ऐसे। सपोज ये आपके पास पॉइंट था, मिल गई। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रा करेंगे लाइक दिस। ये आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया, मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये वाली लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द पेपर, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया PQ या IO। दिस इज IO इज योर इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे आ गई। ये P और Q को आपने मिटा दिया, ओके। मैं आपको थ्रू प्रैक्टिकल ये चीज़ समझा रहा हूँ
तब आपको ठीक से बात समझ आएगी। अब देखिए, इस रे का एक्चुअल पाथ ऐसे बन रहा है और इस लाइन को मैं फर्दर नीचे भी एक्सटेंड करूंगा, नॉर्मल लाइन को। ये लाइन मुझे यहां भी लानी है नीचे, ऐसे ये लाइन नीचे आ रही है, इसको हम कहेंगे एन, नॉर्मल रे। अब ये वाली लाइन यहां से ये रे ऐसे जा रही है, पर ये इसका एक्चुअल पाथ नहीं है, क्योंकि इसने जब एयर से ग्लास में आना है तो इसने क्या हो जाना है, इसने बेंड हो जाना है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रिफ्रैक्शन का उसूल है, ये लॉ है, ये कानून है रिफ्रैक्शन का। सो जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तो इसको हम पहले इनको मिला लेता हूँ मैं। ये लाइन थोड़ी सी, चूँकि मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा था, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी और ये ऐसे चली जाएगी। ये पॉइंट सपोज ये आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को ऐसे ड्रा करना है, ठीक है। बट इससे पहले आप ये दो पॉइंट्स थे आपके पास, एक ये पॉइंट है, सपोज दिस इज़ आर एंड दिस इज़ एस, ये पोजीशन ये थी आपके पास। तो इससे पहले भी आप इनको मिलाएंगे, इसको मिलाकर आप इसको और इसको मिलाएंगे, आर और एस को मिला के आप सी डी लाइन तक लाएंगे। तो हम इसको ऐसे लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यूर सी डी लाइन के ऊपर आपने जो ये रे ऑफ लाइट ली, ये इसको आप आर एस ऐसे कह देते हैं। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिला देंगे और आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। इसको आप मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, ये आ गया आपके पास। इस रे को हम नाम देते हैं दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, और इसको हम बोलते हैं इमर्जिंग रे, इमर्जिंग रे और इमर्जेंट रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। अब इसके और इसके बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसके और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो हाउ यू कैन डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज योर रे डायग्राम, ये आपके पास रे डायग्राम है, राइट? ओके, ये रे ऑफ लाइट फर्दर रिफ्रैक्ट हो गई। आप स्केल से प्रॉपर लाइन ड्रा करेंगे, थोड़ी यहाँ पर आपको रेज टेढ़ी नजर आएंगी। तो ये जैसे ही एयर से ग्लास में आई तो इसने अपना पाथ बदला। इसका अपना एक्चुअल पाथ ये था, बट अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई और ए जब एयर से ग्लास में आई तो इट बेंड टुवर्ड्स द ओ एम। इस पॉइंट को मैं एम लिख देता हूँ और एम एन लिख देता हूँ, या आप कोई भी नाम लिख देते हैं, इसको एम एस कह देते हैं आप इसको, इमर्जेंट रे को। ओ एम आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, आई ओ आपके पास इंसिडेंट रे है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, राइट? क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इसके बाद ये जो रे है, व्हेन द रे ऑफ लाइट एस्केप आउट फ्रॉम द ग्लास, जब ये ग्लास से फिर निकलती है तो आप चाहें तो आप वहाँ पर एक नॉर्मल और ड्रा कर सकते हैं। ज़रा देखिए कहाँ ड्रा करना है आपने। वो नॉर्मल लाइन आप यहाँ ड्रा करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट एम है, इस पॉइंट के ऊपर आप एक नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे लाइक दिस। ये आपके पास नॉर्मल रे आ गई। इस नॉर्मल रे से जब आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ऐसे लेंगे इसको, ये नॉर्मल आ गई। अब इस नॉर्मल से देखिए, इसका एक्चुअल पाथ ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड है, अगर इसको अब आप इंसिडेंट लें तो इसका एक्चुअल पाथ ये बन रहा है। तो ये अपने एक्चुअल पाथ से फिर से बेंड हो गई अवे। तो यहाँ याद रखना आपने कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from rare medium air into glass, it bends towards the normal। अब ये देखिए, ये ऐसे जा रही थी तो ये बेंड हो गई towards the normal। अब ये वाली रे जब ग्लास से निकलकर एयर में आ रही है, when the ray of light passes from denser medium to rare medium, this is denser medium and this is air। ये आपके पास एयर है बाहर, तो एयर आपके पास रेयर मीडियम है। and when it passes from denser medium to rare medium, it bends away from normal। यहाँ पर ये क्या करेगी, it bends away from normal, away from normal, and here it bends towards the normal, bends
टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ रही है और यहाँ पर ये बेंड्स हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए 2 पॉइंट आपने ये भी याद रखने कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो सिचुएशन कैसी होगी, आपको कैसी सिचुएशन मिलेगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from denser medium to rare medium, it bends away from normal. आप इसका स्नैपशॉट ले लें, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा लास्ट पॉइंट है. ओके ओके और लास्ट वन पॉइंट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, जरा गौर से देखिए. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं उसके. नंबर 1 पॉइंट इज the angle of the incident ray, the normal ray and the refracted ray at the point of incidence. This is point of incidence, that is very important. This is what? This is point of incidence. Point of incidence. The incident ray, the normal ray and the refracted ray at the point of incidence all lies on the same plane. And second one point is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and that constant is known as refractive index of that medium, and that is also called Snell's law. So पहला पॉइंट मैं थ्योरी यहाँ नहीं लिखूंगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया. दिस इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड दिस वन रिफ्रैक्टेड रे at the point of incidence all lies on the same plane. Second one point, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and that constant is equal to n, and which is called as refractive index, जिसको हम क्या बोलते हैं, refractive index बोलते हैं of medium. That means refractive index of glass. So sine of I upon sine of R, that is equal to n, and which is also called as Snell's law, जिसको हम क्या बोलते हैं, which is also called Snell's law. मैं लास्ट को फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई एम सॉरी. साइन R, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. 2 एंगल की रेशो, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and that constant is represented by n, and which is refractive index of that particular medium. So sine I upon sine R, that is equal to n, which is also called Snell's law. So that's all about the lecture. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में उसका की पॉइंट, फर्स्ट वन पॉइंट इज डेफिनेशन, सेकंड वन पॉइंट इज एग्जांपल, एंड थर्ड वन पॉइंट इज डिस्क्रिप्शन थ्रू रे डायग्राम. रे डायग्राम से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे. एंड द फोर्थ वन पॉइंट, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो फर्स्ट वन लॉ इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे and the refracted ray at the point of incidence all lies on the same plane. And second one point is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and then that constant is n, which is refractive index of that particular medium. So sine I upon sine R, that is equal to n, so which is also called Snell's law. So that's all about the lecture. So I hope कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है, और लाइट की रिफ्रैक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. मीडियम अगर आपके पास ओपेक है, जैसे हम किसी गिलास को लेते हैं तो उसकी दूसरी साइड पॉलिश नहीं होनी चाहिए बल्कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. जब लाइट ऐसे पास करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा. आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, जो आपके पास लेंसेज हैं, लेंसेज बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं, that is convex lens, and such type of lens is known as concave lens. So ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, चूँकि ये मिरर नहीं है, मिरर की एक साइड पॉलिश होती है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, इट रिफ्रैक्ट लाइट, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं. और जो आपके पास मिरर थे जिसकी एक साइड पॉलिश होती थी, दे रिफ्लेक्ट लाइट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट उनसे वापस आ जाती है
इसलिए कि लाइट पास नहीं करती, उसकी दूसरी अपोजिट साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।